गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेक अनेक जीव अनेक अनेक योनियों में भटकते हैं और भटकते भटकते कोई भाग्यशाली कृष्ण भक्ति में आ पाते हैं, भक्तों की कृपा भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं। कृष्ण की कृपा मतलब भक्तों की संगति, और उन्हीं भक्तों में से कुछ भक्त हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, हमारे गुरु बनते हैं। इस प्रकार की कृपा किसी भी जीव के ऊपर हो सकती है अगर वो उस कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जैसे हम लोग कई बार ये उदाहरण सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे एक बड़ा सा की जाए श्रील प्रभुपाद की, तो तुम्हें हम मानव शरीर देंगे, एक और अवसर देंगे, तो तुम क्या करोगे? रहता है भक्तों की अवहेलना करता, तीसरा अवसर मिलना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमें उस अवसर को भी ग्रहण करना है गंभीरता से। और इसीलिए इस तरह जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी भक्ति में हम और प्रगाढ़ कैसे हों, इस विषय पे हम चिंतन मनन करते हैं। हमने कल देखा कि इस प्रकार भक्ति है और नवदा भक्ति के कई अंग हैं, उनमें से एक बहुत विशेष अंग है वंदनम। कैसे हम भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, और ये प्रार्थनाएं हर अवस्था में की जाती हैं, शुद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था में, समस्याओं में, समृद्धि में, प्रतिदिन प्रतिक्षण हर स्थिति में हम भगवान को वंदन कर सकते हैं। और कई प्रकार की प्रार्थनाएं हमने देखी थी, जिसको हमने व्यवहारिक रूप से 4 श्रेणियों में यहाँ पर दर्शाया है। सबसे पहले भगवान का गुणगान, ये बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं भागवत में भी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो गुणगान से शुरू ना हो। अगर कोई बात भी बोलनी होती है तो गुणगान से शुरू करता है। दूसरा है भगवान को अपनी कृतज्ञता अर्पित करना। ये कृतज्ञता हम हर वस्तु के लिए अर्पित कर सकते हैं। हम शायद पिछली बार ही ग्रेटिट्यूड के ऊपर चर्चा पिछली बार ही हुई थी, इससे पहले कृतज्ञता हमारे भक्त संघ के लिए, कृतज्ञता अभक्तों के लिए, कृतज्ञता परिवार वालों के लिए, कृतज्ञता मित्रों के लिए, कृतज्ञता गुरु के लिए, कृतज्ञता हरिनाम के लिए, हर चीज के लिए हम भगवान को कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। तीसरी है, अगर हमारी भक्ति में कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई चुनौतियां आ रही हैं, कोई विशेष मदद हमें भगवान से चाहिए, उसके लिए भी भगवान के पास जाकर के बोलना चाहिए। और चौथा, क्षमा मांगने के लिए। हमने जो कुछ अपराध त्रुटियां की हैं उसके लिए क्षमा। और क्षमा इसलिए भी हो सकती है कि मैं उतना गंभीर नहीं बन पाया जितना मुझे बनना चाहिए था, इसके लिए भी क्षमा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कुछ हम बड़ी गलती करके आए तभी आकर के हम भगवान को क्षमा मांगे, इसलिए भी कि मैं एक अच्छा भक्त नहीं बन पा रहा हूं, इसके लिए भी क्षमा। तो ये सारी प्रार्थनाएं हम एक एक करके देखेंगे। इसके 2 भाग हैं। ये चारों प्रार्थना एक तो हम शास्त्रों से पढ़ करके रिपीट कर सकते हैं, और दूसरा हम अपनी पर्सनल भी बोल सकते हैं। शास्त्रों से जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह से हम शुद्ध भक्तों की दृष्टि में भगवान को देखते हैं। जैसे एक बार रामायण के ऊपर प्रवचन हो रहा था, तो उसमें कई श्रद्धालु सुन रहे थे, तो हनुमान जी भी बैठे थे। अब जो वाचक थे, जो कथा कर रहे थे, वो वर्णन कर रहे थे लंका का, और लंका का वर्णन करते करते वो बताते हैं कि लंका के जो पुष्प थे वो सफेद कलर के थे। तो हनुमान जी बीच में खड़े हो गए। हनुमान जी बोलते, अरे गलत बोल रहे हो तुम, सफेद नहीं थे, लाल थे। बोले, अरे आपको कैसे पता? बोले, नहीं मैं ही तो गया था सीता की खोज करने, तो मुझे पता है लाल पुष्प थे, सफेद नहीं थे। तो वो कथावाचक बोलते, देखो आप गुस्से में थे ना, लाल लाल आपकी आंखें थी, इसलिए आपको सब लाल दिख रहा था। हमें विश्वास है वाल्मीकि ऋषि पे, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो सही। हम जब शुद्ध भक्तों की दृष्टि में भगवान को देखते हैं तो एकदम फिल्टर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से ये जो प्रार्थनाएं भागवत में आती हैं अलग अलग स्तर की, ये प्रार्थनाएं बड़ी शुद्ध प्रार्थनाएं हैं। हम गुणगान करेंगे भी तो क्या गुणगान करेंगे? कई बार कोई वरिष्ठ भक्तों का परिचय देने के लिए बोला जाता है,
और वो परिचय जब कोई एक भक्त देने का प्रयास करता है, वो कितना बता पाएगा उस वरिष्ठ भक्त के बारे में। अब कल्पना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद इस कमरे में आ जाएं और हम में से एक व्यक्ति को बोला जाए कि 2 मिनट में प्रभुपाद का परिचय दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 मिनट में प्रभुपाद के बारे में? तो उसी प्रकार से भगवान के विषय में गुणगान हम लोग करेंगे भी कैसे? लेकिन अच्छा पीछे चला गया। लेकिन जब हम भक्तों की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं तो वो प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों ने भगवान को हृदय में साक्षात्कार किया, अनुभव किया है, और इसलिए उनके साक्षात्कार बड़े शुद्ध होते हैं। प्रभुपाद बार बार प्रवचन में बोलते थे, भगवत गीता सीखनी है तो अर्जुन जैसी सीखो। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जिस दृष्टि में भगवान को देखा, वो दृष्टि में हमको देखना शुरू करना है। यहाँ पर अर्जुन की प्रार्थनाएं हम लोग देखते हैं, परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम भुवन, कि किस प्रकार से भगवान का गुणगान हो रहा है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि भगवान कोई एक निराकार ज्योति नहीं है जिस निराकार ज्योति का गुणगान ना हो सके। लोग इतने बड़े बड़े प्रवचन करते हैं और फिर बोलते हैं भगवान निराकार है, तो फिर वो गुणगान किसका कर रहे हैं? वास्तव में हर एक वस्तु भगवान की गुणगान करने के लिए है। हम लोग ब्रह्म संहिता देखते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान कितना गुणगान भगवान का करते हैं, कैसे भगवान ने पूरी सृष्टि की, कैसे हर एक देवता का, हर एक अवतार का भगवान से संबंध है, कैसे जीव का भगवान से संबंध है, कैसे भगवान आदि पुरुष हैं। ये सारी प्रार्थनाएं हम देखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि कई बार तो ऐसी भीषण परिस्थिति होती है कि एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। जैसे पहले स्कंद में जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा ये संभव है क्या? ये तो एक मतलब रजनीकांत की मूवी जैसा दिख रहा है। ऐसा होता है ना, रजनीकांत की मूवी में कभी गोली आई और रजनीकांत बहुत कुछ कर लेता है बीच में, और तब तक गोली आई पहुंचती नहीं है उस तक। तो ऐसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान आप समग्र के स्रोत हैं, आपसे ही तो सब कुछ आता है। इतना टाइम कहाँ मिलता है? सीधा कोई व्यक्ति बोलेगा अरे सामने से बाढ़ आ रहा है, क्या करना है बताओ। लेकिन फिर भी वो शिष्टता, वो आचरण इतना घुल मिल गया है चेतना में कि पहले निकल रहा है तो गुणगान। इसी प्रकार से जब हम किसी वैष्णव के पास भी जाते हैं या किसी गुरु या किसी वरिष्ठ आचार्य के पास जाते हैं, पहले उनका गुणगान करना चाहिए। सीधे अपनी लिस्ट नहीं चिपकानी चाहिए, जा करके गुणगान हो कि किस प्रकार उनका हमारे जीवन में महत्वता है। हम इतने यात्राएं भी करते हैं, बड़ी बड़ी समाधियों पे जाते हैं वैष्णव आचार्यों की, वहां जाके उनका गुणगान करें। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, हर एक आचार्य के जीवन की कुछ बहुमूल्य योगदान हमको पता होना चाहिए जो हम गुणगान कर पाए। अच्छा, भगवान के रूपों की भी अपनी अपनी विशेषता है। तो जब हम एक विशेष स्थान पे जाते हैं या विशेष रूप का दर्शन करते हैं तो उनके विषय में हमको चिंतन कर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हैं भक्ति विघ्न विनाशक के रूप से। कूर्मदेव को महाराज बताते थे कि वो रस के देवता हैं, तो किसी को अगर भक्ति में बहुत सूखा सूखा लग रहा हो तो कूर्मदेव को स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह अलग अलग अवतारों की भी अपनी विशेषता है, तो उस तरह गुणगान प्रत्येक आचार्य का होना चाहिए। दूसरा है हमारी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए प्रार्थना। हम लोग देखते हैं किस प्रकार भक्तों ने भागवत में हर एक प्रार्थनाओं में कहीं ना कहीं बोला है। हम लोग देखते हैं ब्रजवासियों की प्रार्थना, कैसे ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन हर एक भक्त ने चाहे समस्याओं का सामना किया हो, चाहे उनके जीवन में बहुत उपलब्ध हो, वो कृतित्व भगवान को देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज की जीवनी अगर देखी जाए तो कृतज्ञता जैसा था क्या उसमें? समस्याएं ही समस्याएं थी, बल्कि उल्टा उनको तो कंप्लेन करनी चाहिए थी कि भगवान इतनी भक्ति करके क्या ये होता है क्या, और 5 साल के बच्चे के साथ। तो उनके पास कंप्लेन्स करने के लिए कितनी सारी थी, लेकिन वो नरसिंह देव के सामने अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। किस लिए? कि भगवान आपने मेरे जीवन में नारद मुनि को भेजा। अगर नारद मुनि मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं तो अंधे कुएं में दौड़ लगा रहा था, मैं तो सभी व्यक्तियों का अनुसरण करते हुए कुएं में गिरने ही वाला था। मुझे बचाया आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि, इसलिए कृतज्ञ हूं, और मुझे आप उन्हीं गुरु की सेवा दीजिए।
तो कृतज्ञता अर्पित नारद मुनि करते हैं। भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण सामने आए और भीष्म पितामह ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैं 12 महाजनों में से एक हूं ना, तो आना तो बनता ही है, मैं डिपार्टमेंट हेड हूं, मेरी तबीयत खराब तो लोगों को तो आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं थी भीष्म पितामह की। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैंने भगवान के लिए इतने कष्ट उठाए हैं तो भगवान को समय निकाल के मेरे पास आना चाहिए। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन इसलिए 6 महीने लग गए और इतना समय लग गया, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, नहीं, वो तो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए वो बाणों की शैया पर थे। और भगवान जब उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं तो अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि आप स्वयं मेरे सामने आए हो मेरी मृत्यु के समय, और मेरी एक ही विनती है कि आप तब तक खड़े रहना जब तक मैं अपना शरीर ना छोड़ूं, क्योंकि कहीं आप यहां से चले गए और फिर मेरा मन किसी विषय में लग गया तो क्या होगा। कितनी कृतज्ञता है। कुंती महारानी, ये तो हमारी हिट स्टोरी है। कुंती महारानी का जीवन और उनका संघर्ष आज हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन अपने स्वयं के जीवन पर अगर वो बीते तो हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं कल ही एक प्रवचन सुन रहा था राधानाथ महाराज का। महाराज बता रहे थे कैसे उगांडा एक देश है, वहां पर कई भारतीय वो कई बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके थे, और भारतीय तो जहाँ जाते हैं फिर वो पूरे ही चले जाते हैं, तो कब्जा सा कर लेते हैं। अभी आप कोई भी देश में जाओगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूके हो, सारे डॉक्टर्स अधिकांश भारतीय मिलेंगे, लॉयर्स भारतीय मिलेंगे, सब बड़े बड़े अधिकारी भारतीय मिलेंगे। तो कब्जा जैसा कर लेते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो बड़े समृद्धशाली हो गए थे। तो उगांडा के जो मूल निवासी थे उनको इतनी ईर्ष्या हो गई, और केवल समस्या नहीं, हम लोग ये भी देखते हैं कि समस्याओं में भगवान का चिंतन, समस्या नहीं, हम लोग ये भी देखते हैं कि समस्याओं में भगवान का चिंतन आ भी जाए लेकिन समृद्धि में नहीं आता। कुंती महारानी यहां तक बोलती है कि ये जो हस्तिनापुर वनस्पतियां उग रही हैं, ये जो सूर्य चंद्र अपनी कक्षा में है प्रजा कुशल से है, ये सब केवल इसलिए कि आपके चरण हस्त की भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। आप द्वारका चले जाओगे तो हम सब अभागे हो जाएंगे। कितनी कृतज्ञता है, चाहे वो समस्या में हो चाहे वो समृद्धि में हो। श्रील प्रभुपाद का जीवन हम देखते हैं। हम लोग ने वो लीला सुनी है जहाँ प्रभुपाद की फ्री जलती है और प्रभुपाद मुस्कुरा करके यस्याहम अनुग्रणामि हरिष्ये तब धनम शनै श्लोक बोलते हैं। ये सबने हमने सुना है। मैंने अपने परिवार में एक फैक्ट्री जलते हुए देखी है। मेरे मामा की फैक्ट्री में आग लगी थी और हम लोग उस समय पर वहां पर गए और हमने देखा कि हमारे मामा वो आग में कूद रहे थे और 5-6 लोग उनको पकड़ रहे थे। वो बोल रहे थे फैक्ट्री जल गई, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे परिवार को चलाऊंगा, इससे अच्छा मैं फैक्ट्री में जल के मर जाता हूँ। तो जब ये लीला हम ये पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि ऐसी अवस्था में प्रभुपाद की वो चेतना है, वास्तव में कितने उत्कृष्ट रूप से वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होंगे। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतती है तब वास्तव में इफेक्ट होता है। थोड़ी सी भी समस्या होती है, बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, हमारे भक्ति जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए भगवान के पास आकर के बोलना चाहिए। अब कोई बोलेगा भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अलग से बोलने की क्या आवश्यकता है? कोई बोलना चाहेंगे? क्यों, क्या जरूरत है भगवान के सामने बोलने की? वो तो सब जानते ही हैं, हमारे हृदय में बैठी है। क्यों बोलना चाहिए भगवान के सामने आके? यस जी, वेरी गुड। ये पर्सनल रिलेशन, देखिए भगवान यहाँ पर सक्रिय रूप से बैठे हैं और निष्क्रिय रूप से रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए, है ना। हम भगवान को परमात्मा नहीं मानते, हम भगवान को भगवान मानते हैं, जो सक्रिय है, जो बात करे, जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करे। अच्छा, आपके परिवार के मेंबर के साथ कोई घटना हो और आपको दूसरे से पता पड़े तो आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार से भगवान को परमात्मा के माध्यम से पता पड़े तो भगवान को कैसा लगेगा? भगवान बोलेंगे कि हमारा आपका संबंध नहीं है, आप आकर के खुद बताओ। इससे संबंध में और मधुरता होती है। यहाँ पर कोई पढ़ सकते हैं कोटेशन?
जोर से। चैतन्य चरितामृत में ये प्रार्थना आती है कि भगवान मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करते करते थक गया हूँ, अब आप मुझे आश्रय दो, अब आप मुझे इस समस्या, इस दलदल से बाहर निकालो। ये प्रार्थना जाकर के हम भगवान को कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, आप मुझे अपने भक्तों के बीच में गिनना, मतलब मुझे अपनी भक्ति देना। मैं ऐसा ना हो कि किसी भी जन्म में जाकर के आपको भूल जाऊं। आज तो मैं ब्रह्मा हूं, आपने मुझे अपने आप शोधन कर दिया, लेकिन कल को मैं आपको भूल गया तो इसलिए आप मुझे हमेशा अपने भक्तों के बीच में गिनना। गजेंद्र प्रार्थना, कल हम गजेंद्र के उसमें देख रहे थे, गजेंद्र की प्रार्थना में अंत में वो बोलता है, हे भगवान मुझे इस समस्या से तो निकालो ही और भौतिक संसार से भी निकालो। दोनों बात गजेंद्र। तो इस तरह से भक्तों को भगवान के सामने जाकर के प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जो चुनौतियां वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, और केवल खुद के लिए ही नहीं, दूसरे भक्तों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कोई भक्त बड़ा कठिनाई में है किसी भी प्रकार से, वो भक्ति में हो चाहे उसके परिवार में हो, हमको जा करके भगवान के सामने प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य थे सिंगापुर में, तो उन्होंने महाराज को बोला कि महाराज हमारी बेटी, उनकी बेटी शायद गर्भ में थी उस समय या छोटी थी, तो उनको कुछ डिसीज हुआ। उन्होंने बोला महाराज आप प्रार्थना करना, हमारी बेटी बहुत डेंजर में है। तो महाराज ने बोला ठीक है, मैं रोज आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा। कई साल निकल गए, 10-12 साल बाद वो दोबारा मिले महाराज को, तो महाराज बोलते हैं तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, तुम्हारी बेटी सही है कि नहीं? बोले महाराज वो तो एकदम चंगी है, एकदम सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तो अभी तक प्रार्थना कर रहा हूँ रोज, मुझे बताया ही नहीं तुमने। दूसरे वैष्णवों के लिए प्रार्थना करनी, वैष्णव सेल्फिश नहीं होते, दूसरे वैष्णवों के लिए समय निकाल के प्रार्थना करनी चाहिए। हम जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, धाम यात्रा में जाते हैं, वहां पर एक एक भक्त को स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे कई युवा प्रचारक हैं, कृष्ण मुकुंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, कई भक्त हैं, मुझे लगता है शंकरश निताई प्रभु भी ऐसा करते होंगे। वो लोग क्या करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को प्रीच कर रहे हैं उनके नाम मदन मोहन के सामने जाके बोलते हैं कि भगवान हम इन बच्चों को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए कि अपनी आसक्तियों से बाहर निकल के कृष्ण भक्ति का अनुसरण करें। ये प्रार्थना भगवान के सामने करनी चाहिए। चौथा है क्षमा मांगना। अच्छा, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, हम कितनी चीजों के लिए क्षमा मांग सकते हैं भगवान से। ये शास्त्रों में कई कई उदाहरण आते हैं। भगवत गीता में हम देखते हैं अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहा है, मैं आपको अपना सखा मानता था, आपके साथ एक ही शैया पर बैठना, खाना, मजाक करना, ये सारी वस्तुएं अर्जुन वहां पर उल्लेख करते हैं, क्षमा मांग रहे हैं। नाग पत्नियां कालिया के लिए क्षमा मांग रही है कि ये भगवान इसको नहीं पता था ये क्या कर रहा है आप, लेकिन आपने इसके ऊपर कृपा की, क्योंकि आप दंड दे रहे हैं मतलब आपने कालिया को अपना समझा, नहीं तो आप वध कर देते। इतने सारे असुरों का तो आपने वध किया, कालिया का आपने वध नहीं किया। नाग पत्नियां उनको अपना कृतज्ञता के साथ साथ क्षमा मांग रही है। प्रहलाद महाराज भगवान से हिरण्यकश्यप के लिए क्षमा मांग रहे हैं, हिरण्यकश्यप ने आपसे इतना बैर किया, आप उसको क्षमा कर दीजिए। और यहाँ पर जगाई मदाई को चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए तैयार हैं, जो महावदन्य हैं, जो इतने दयालु हैं, आज उनको सब दया खो गई, वो एकदम सुदर्शन का आह्वान कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु क्षमा मांग रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो नित्यानंद प्रभु जिसने रोमहर्षण को जस्टिफाई करने का भी मौका नहीं दिया कि सॉरी सर ऐसा हो गया, उसको बोलने का भी मौका नहीं दिया, उसको वहीं पर मृत्यु दंड दे दिया। वो बलराम यहाँ पर क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान क्षमा कर दीजिए। हम लोग जब विग्रहों की पूजा करते हैं तो विग्रहों की पूजा के बाद हम लोग क्षमा मांगते हैं कि भगवान अपराध सहस्राणि, हम लोग सहस्त्र सहस्त्र अपराध हर क्षण आपके चरणों में कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हो। आप वास्तव में, आपका जो वचन है गीता में कि
नामाम भक्त प्रणश्यति, वही वचन को मैं याद करते करते आपकी सेवा कर रहा हूं बस, और नहीं तो मेरा क्या संबल है। इस तरह से ये शास्त्रों में जो प्रार्थनाएं बार बार आती हैं उनको व्यक्तिगत प्रार्थना बना लेनी चाहिए। अभी बहुत सारे भक्त मुकुंद प्रिय प्रभु मुझे बता रहे थे कि एक वृंदावन में एक रिट्रीट करते हैं बुरीजन प्रभु, अलोन विद कृष्णा। तो इस तरह से जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, पिताई गौर की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे। अलोन विद कृष्णा क्यों? क्योंकि भगवान के भावना को जागृत हमें ही करना होगा। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, आगे आएगा। एवरीबडी हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। आप लोगों ने वचन पढ़ा है प्रभुपाद के तात्पर्य में? तो जब कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग लेता है तो उसको बहुत सारे लोग मदद करते हैं समझने में, सीखने में। उसको एक डमी प्लेन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब असली प्लेन उड़ाना पड़ता है तो खुद को ही उड़ाना पड़ता है। वहां पर आप जितना कुछ सीखे हो, अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। तो उसी तरह हम लोगों को ये प्रयास करना होगा कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, क्या वास्तव में कृष्ण के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। या कल जैसे हम वो टन 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 वाली मशीन का उदाहरण देख रहे थे, वैसे ही हमारा जब चल रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे वृंदावन मंदिर में, काफी कम भक्त थे। प्रभुपाद ने पूछा कि भक्त लोग कहाँ गए हैं? तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला प्रभुपाद क्या बोलते थे? मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए। ये प्रार्थना श्रील हरे कृष्ण महामंत्र का जो हिंदी इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड भी किया है। प्रभुपाद क्या बताते हैं? महामंत्र इज ए प्रेयर। ये एक बच्चे की है अपनी माँ के लिए। क्या हमारा जब वास्तव में एक पुकार जैसा होता है? ये प्रयास हमको करना है। कोई एक भक्त ये कोटेशन पढ़ सकते हैं? जितनी कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम, जितनी समस्याएं, भगवान के सामने जाके बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने जब कृष्ण बलराम मंदिर की ओपनिंग की, नेक्स्ट दिन प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो कई भक्त प्रभुपाद के साथ जा रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं, नाउ कृष्ण बलराम टेम्पल हैज बीन इनॉग्रेटेड, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। अब कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। यू कैन गो एंड प्रे टू द लॉर्ड। जो भी समस्याएं जाके दिल खोल के भगवान के सामने बोलो। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट गो इन फ्रंट ऑफ राधा एंड कृष्णा, दे आर बिजी। राधा कृष्ण के सामने मत जाओ, वो बहुत व्यस्त हैं। कृष्ण बलराम एंड गौरनिता इज देयर, वहां जाके बोलो, जितनी समस्याएं दिल खोल के बोलो, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक और कोई भक्त माताओं से कोई पढ़ सकते हैं? दोनों के लिए, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए और पतन ना हो इसके लिए भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं कहीं भटक ना जाऊं, मैं कहीं दूर ना जाऊं। प्रत्येक दिन भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक छोटी एक्सरसाइज किया करते थे। सुबह सुबह हम लोग शिक्षाष्टकम जब पाठ करते हैं तो सुबह आने के लिए तो भागा दौड़ होती है, और हम लोग रिकॉर्ड बनाते थे, कौन 3 मिनट में तैयार हो सकता है, कौन 2 मिनट में तैयार हो सकता है, कौन 1.5 मिनट में तैयार हो सकता है। तैयार का मेरा मतलब है नहाना धोना, 12 जगह तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना। तो ये 1.5 मिनट वाले भी थे, मतलब ये योगिक सिद्धियां हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। तो भागा दौड़ी करके समय पे पहुंचते थे, और वहां शिक्षाष्टकम पहले हम लोग पाठ करते थे सबसे पहले। तो शिक्षाष्टकम का पाठ करने के बाद एक हमारा नियम था, 60-70 भक्त एक साथ रहते थे, तो हमारा नियम था शिक्षाष्टकम खत्म होने के बाद कोई उठेगा नहीं, कोई कुछ काम नहीं करेगा, 7 मिनट
जैसे 7 मिनट वहीं बैठ करके बस भगवान से कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, 5 मिनट बैठ कर। हम ये अपने जप के पहले कर सकते हैं, जप के अंत में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। गायत्री जब जो लोग करते हैं, गायत्री की बात कर सकते हैं। 5 मिनट समय निकालिए और भगवान को बोलिए कि भगवान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, प्लीज सेव मी, प्लीज पिक मी अप। भगवान को गुणगान करने के लिए कई बार हम लोग प्रार्थनाएं गाते हैं, जैसे संसार दावानल प्रार्थना है, बहुत सारे अष्टकम है, कई लोग बाहर के लोग भी पाठ करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष इत्यादि बहुत लोगों को स्मरण है, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि प्रार्थनाएं पटपट बोल देते हैं। लेकिन उन प्रार्थनाओं को अपने शब्दों में बोलने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा। ये याद है किसी को? पहचान में आ रहा है? ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी जैसी प्रार्थना हो जाएगी। अच्छा, आपका कोई परिवार का व्यक्ति चैट जीपीटी से आपको मैसेज भेजेगा, आपको कैसा लगेगा? तो कई बार हमारी प्रार्थनाओं का दोहराना भी चैट जीपीटी जैसा हो जाता है। उन प्रार्थनाओं का मतलब हमको पता नहीं, उसकी भावना हम नहीं है, भगवान फिर भी उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसको उसमें गुण ही देखते हैं। लेकिन क्या हम भगवान को ऐसी प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं? हमको ये देखना चाहिए। कृतज्ञता के लिए भगवान को हम लोग किस किस चीजों की, कोई बताना चाहेगा? किस चीज के लिए हम लोग रोज भगवान को कृतज्ञता दे सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? प्रकाशानंद ब्रो, हाँ, किस चीज के लिए हम लोग कृतज्ञता दे सकते हैं? जैसे उदाहरण, हाँ, हमारा शरीर ठीक ठाक है, उसके लिए हम कर सकते हैं। यस, प्रभुपाद को हमारे जीवन में भेजा, अगर प्रभुपाद नहीं आते तो हमारा क्या होता है, इसके लिए हम लोग रोज कृतज्ञता कर सकते हैं। भक्तों के संग के लिए, जो भक्तों का संग हमें थोड़ा नरम थोड़ा गरम हर तरह से मदद करता है, तो ये भक्तों के संग के लिए हम प्रार्थना भगवान को कृतज्ञता दे सकते हैं। और मनुष्य जीवन के लिए, वेरी गुड, मनुष्य जीवन नहीं होता तो भक्ति कैसे करते हैं? यस प्रभु जी, हाँ, भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, बाहर के देशों में भक्ति करना बहुत कठिन है। और समझाने के लिए आपको भेजा। और कोई? हाँ, क्या क्या हुआ मेरे जीवन में, उसके बाद भी मैं यहाँ हूँ, मतलब कितनी बड़ी बात है। और क्या क्या लोगों के साथ किया मैंने, उसके बाद भी मैं यहाँ हूँ, ये भी बड़ी कृतज्ञता की बात है। यस यस, इस्कॉन के लिए आज लोग तर्क तो बहुत करते हैं। आज सुबह ही मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि कैसे एक समुदाय के लोग इस्कॉन की गलतियां निकाल रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से। लेकिन जब उनकी मैंने वचन सुने या उनकी मैंने वेशभूषा देखी तो मैं सोच रहा था, एक इस्कॉन का नया भक्त भी जिसको कुछ पता नहीं, उसको जय श्री कृष्ण मंत्र भी याद नहीं है, उसकी भी सभ्यता इनसे ज्यादा अच्छी है। क्योंकि प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से हमें कितनी उत्कृष्ट चीज दे दी है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जहां भगवान अभी हमारे लिए तर्क का विषय नहीं है, भगवान हमारे लिए एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे हमें अपना प्रेम का संबंध स्थापित करना है। और कोई? शास्त्रों के लिए, मायाबद्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण, तो शास्त्र हमें दिए। यस, भगवान ने ये ज्ञान प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों तक नहीं पहुंच पाता है, इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे बताते हैं। और कोई? यस, माया के लिए, वेरी गुड, माया जब पीटती है पटकती है तो भक्तों की ज्यादा याद आती है, तो माया के लिए। यस, पीछे, हाँ, प्रकृति दी, सब कुछ अपनी प्रकृति सब कुछ हमें प्रदान कर रही है। पीछे, हाँ, समय, आप देखिए, समय ऐसी वस्तु है, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि आप कितना बहुमूल्य धन देकर भी एक क्षण नहीं खरीद सकते। तो अगर कोई व्यक्ति आप समय दे रहा है, मतलब वो अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य भेंट आपको दे रहा है। कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति ने मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया, इसने मुझे गिफ्ट नहीं दी, इसने मुझे ये नहीं दिया। कोई व्यक्ति अगर आपको समय दे रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या है? ये वरिष्ठ भक्त अपना समय देते हैं हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हम कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, प्रसाद के लिए, हाँ, ये तो होना ही चाहिए था, प्रसाद के लिए कृतज्ञता। यस, पीछे,
प्रीचिंग का अवसर देने के लिए। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद यू आर द ग्रेटेस्ट प्रीचर। प्रभुपाद बोलते नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर एक्सेट्रा दे आर ग्रेटेस्ट प्रीचर, बट उन्होंने मेरे लिए कुछ सेवा छोड़ दी, इसलिए मैं प्रचार कर पा रहा हूं। नहीं तो वही ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को तार सकता था। और कोई? यस, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का अवसर दे रहे हैं। यस, हाँ, सेवा करने की शक्ति भी भगवान से आती है। ये भी भगवान की ही भगवान को ही हम कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताने के लिए, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो चार तत्व हम नहीं समझ पाते। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, पहला शुद्ध भक्ति। चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले सारी मिश्रित भक्ति थी, और ये बोलने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। दूसरा, वृंदावन धाम, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है, वृंदावन धाम तो लुप्त हो गया था। तीसरा, हरि नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो गोलोक का विरह भाव रखता है, ये नाम उपलब्ध नहीं था। बाकी बहुत सारे नाम और मंत्र थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जन जन तक उपलब्ध नहीं था। और चौथा, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के विषय में कोई ज्ञान नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को हमने जाना, उनके आश्रय में आए, इसके लिए कृतज्ञता। और यस, ये बुद्धि देने के लिए कि हाँ, हमें भगवान को ये शब्द बोलने चाहिए। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, ध्रुव को भगवान ने शंख का स्पर्श किया, तभी तो बोल पाया। इसके लिए भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। यस, हाँ, जो हमारे उत्साहवर्धन करें। मान लो अभी क्लास चल रही होती, मैं अकेला बोल रहा होता और स्मित राधिका माता जी बैठी होती, तो हमारा दोनों का उत्साह कितना होता है। कलयुगे संगे शक्ति, जब एक साथ भक्त लोग आते हैं तभी तो शक्ति मिलती है। रागिनी प्रिय माता जी, भगवान हमें कितनी बार क्षमा करते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल गहरा से गहरा रिश्ता हो, उसके साथ भी अगर हम ऐसा व्यवहार करें जैसा हम भगवान के साथ करते हैं ना, तो भी हमारे साथ नहीं टिकेगा। लेकिन भगवान हमें कितना टॉलरेट करते हैं। यस, जगदीश, गुरु परंपरा के लिए ऐसी महान परंपरा हमको मिली है। एक एक आचार्य के बारे में आप जब विचार करते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे आचार्य भी, ऐसे उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं भौतिक जगत में। और कोई? हाँ, जूम के लिए वास्तव बना, इस्कॉन के लिए बना है। जूम वाले भी सोचते हैं कि घंटों घंटों हजारों लोग इस्कॉन के करते क्या है जूम पर, लेकिन उसके माध्यम से भक्ति हो रही। पीछे, एकदम पीछे रसातल से। हाँ, यस, हाँ, धाम यात्राओं के लिए भगवान अगर जाते और अपने धाम को साथ में ले जाते, तो जैसे परिकरों को ले जाते हैं, लेकिन धाम छोड़ करके गए जिससे हम उनको स्मरण कर सकें, वहां पर भक्ति में एकदम एब्जॉर्ब्ड हो सके। और कोई? हमारी औकात से ज्यादा हमें देने के लिए प्रभुपाद को पूछा था, पृथु प्रभु ने, अभी मंदिर में आए थे, वो बता रहे थे कि मैंने भागवत में पढ़ा कि जो भक्ति में आता है वो पहले सारे तीर्थ स्नान वगैरह करके आया है। तो क्या प्रभुपाद इसका मतलब था कि पिछले जन्म में भारत में था, भारत में मैंने जन्म लिया था? प्रभुपाद उनको देखते हैं, बोलते हैं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य की रचना मैंने की है। प्रभुपाद ने हमारे स्तर से ज्यादा हमको दे दिया है, इसके लिए भी कृतज्ञता होना चाहिए। हाँ, मंदिर आकर के हम बैठ करके भक्तों की संगति में जप कर पा रहे हैं। यस, पीछे दीपिका माता जी। हाँ, भक्तों की व्याख्या से, उनकी संगति से अगर शास्त्रों में रुचि जागृत हो जाए तो। और कोई यहाँ पर? यस, हाँ, कितनी समस्याएं आती हैं, फिर भी अंदर इच्छा शक्ति है भक्ति करने की, वो इच्छा शक्ति के लिए कृतज्ञता है। अभी देखिए, हमने मुश्किल से 5 मिनट चर्चा की है ना, 5-6 मिनट, कितने पॉइंट्स आ गए। अगर हम रोज ये 5 मिनट समय दें, तो आप कल्पना कीजिए आप भगवान से कितना कुछ बोल सकते हो, और वो आपके हृदय को इतना भर देगा, वो आपके हृदय को इतना कृतज्ञता से ओतप्रोत कर देगा कि भक्ति में वो जो रस आना चाहिए, जो प्रेरणा आनी चाहिए, वो महसूस कर पाएंगे। कितने दिन हम रूखी सूखी भक्ति करेंगे?
यस माता जी। भगवान को हम प्राथमिकता देना सीखे हैं, इसके लिए भी कृतज्ञता होनी चाहिए। तो इतनी सारी वस्तुएं हैं जिसके लिए हम भगवान को कृतज्ञता दे सकते। एक भक्त जोर से इस कोटेशन को पढ़िए। केवल अच्छी अच्छी चीजों के लिए नहीं, जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए भी कृतज्ञता देनी चाहिए। कई बार समस्या ना हमको जमीन पे रखती है। कभी कभी बहुत प्रचार कर लो या कोच, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बहुत हजारों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लोग वाहवाही करने लगे, गुणगान करने लगे, तो हमारा थोड़े पैर जमीन से 2-3 फीट तो ऊपर उठ ही जाते हैं। फिर कुछ एक समस्या आती है तो हम दोबारा जमीन को स्पर्श करने लगते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, इसे बीच बीच में समस्याएं भी आनी चाहिए। विदेश में किसी मंदिर में समस्या थी, जनार्दन स्वामी महाराज वहाँ पे थे, सबने समस्या रखी अपनी, तो महाराज ने कुछ भी बताया, मंगलारती महाराज आए, मंगलारती बाद प्रेयर कर रहे हैं, इसका सब कुछ था शाश्वत, महाराज कहने लगे आपके स्तर के लिए ये बंद कर दो पड़े, इतना मांग रहे हैं, विपदा आ रही है। कई बार ये समस्याएं जब आती हैं तो हमारे स्तर पे हम वापस आ जाते हैं, हमको समझ में आता है कि नहीं, अहंकार नहीं रखना चाहिए। तो ये समस्याओं के लिए भी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना मतलब कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक बोलते हैं कि ऐसी समस्याएं जो सेवा में आए, ये तो वास्तव में मेरी संपदा है, संपदा है। और वास्तव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मान लो हमारे जीवन में प्रगति हो, सारे यशोगान हो, कीर्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान के लिए हमारे हृदय में 1% भी आसक्ति, आकर्षण, प्रेम ना हो, तो क्या इसके लिए हमें मंजूर है ये बात? सर्वम भट्टाचार्य जब श्री चैतन्य महाप्रभु से सुनते हैं कि वो दक्षिण भारत जा रहे हैं, वो सर्वम भट्टाचार्य जो इतने तार्किक थे, इतने विद्वान थे, इतने वृद्ध भी थे, जिनके इतने सारे शिष्य थे, बच्चों जैसे रोने लगते हैं। बोलते नहीं नहीं, आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, 2-4 दिन और रुक जाइए बस। महाप्रभु उनके भाव को देख करके रुक गए, और फिर दोबारा जाने के लिए जब तैयार हुए तो यहाँ महाप्रभु चलते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि यदि मेरा पुत्र मर जाए या मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए तो भी मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे आज हो रहा है आपके जाने से। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हमारे भगवान के प्रति आसक्ति नहीं डेवलप हो रही, ये सबसे बड़ा दुख है। फिर सबसे बड़ी जो प्रार्थनाएं हम लोग कर सकते हैं वो ये भी है कि हमारे जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, भक्ति संबंधी, किसी भी संबंधी, भगवान को आकर के हमको बोलना चाहिए। अभी भगवान, प्रभुपाद बोलते थे, इज नॉट ऑर्डर सप्लायर, भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, लेकिन पिता तो है। बच्चा क्या को अपनी समस्या नहीं बता सकता है? आज हरिनाम जप करने में कई बार समस्याएं आती हैं, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में समस्याएं आती हैं। हम प्रतिदिन वो 5 मिनट का जो स्लॉट हमारा भगवान से फिक्स करेंगे, उसमें ये बोलना शुरू करें कि भगवान मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, सामने प्रण लिया हो, मुझे जप अच्छे से करना है, प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ये फलाने भक्त के साथ तो मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता, इसको तो मैं हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाता, ये मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता, कुछ ऐसा करो कि बस हमारा पाणी ग्रहण हो जाए। पाणी ग्रहण मतलब दोबारा से समाधान हो जाए। माताओं से कोई पढ़ सकती है? भगवान इस तरह बोलना चाहिए कि आप, मैंने ज्ञान की है, आप उसकी रक्षा कीजिए, मेरे भक्तों के साथ संबंध अच्छे कीजिए, मैं हरिनाम में मेरी रुचि आए वो आप मेरी मदद कीजिए। ये प्रार्थनाएं सुन के भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये सोच रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और भगवान उस तरह व्यक्ति को अनुकूल मदद करते हैं। और फिर चौथी, व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगना, भगवान के सामने आके क्षमा मांगनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि
जब मैं अपने पूर्व इतिहास को स्मरण करता हूं तो मुझे लज्जा आती है भगवान के सामने बोलने में। अब पूर्व इतिहास तो छोड़ दीजिए, भक्ति में आने के बाद भी क्या क्या लीलाएं हमने की है, ये भगवान के सामने बोलने में बहुत लज्जा आती है। एक बार गौर गोविंद महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो उनका प्रवचन देने का स्टाइल ऐसा था कि वो क्राउड में से, मतलब क्राउड नहीं, डिवोटीज में से एक को सिलेक्ट कर लेते थे, एक का नाम सिलेक्ट कर लेते थे और फिर बार बार प्रवचन में उसका नाम लेके बोलते थे। तो साउथ अफ्रीका में महाराज प्रवचन दे रहे थे और पीटर नाम का व्यक्ति आया प्रवचन में, तो बार बार महाराज पीटर पीटर बोल रहे थे। तो महाराज कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, बोले कृष्ण इज प्लेइंग हिज फ्लूट एंड यू रास्कल पीटर यू आर प्लेइंग योर फ्लूट। वो क्या सिगरेट पीते थे, तो बोलते थे योर वाइट फ्लूट, आप जब तक अपनी मुरली नहीं छोड़ोगे भगवान की मुरली पे कैसे आकर्षण होगा। तो ये वस्तुओं का स्मरण करके भगवान के सामने बोलना चाहिए। यहाँ रूप और सनातन का उदाहरण है। रूप और सनातन गोस्वामी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और वो जाकर के कैसे महाप्रभु को समर्पण करते हैं चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। आप लोग पीछे दोहरा सके। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार आग्रह प्रभु कहिते वसिलाज। हम नीच जाति में जन्म लिए हैं। क्या रूप और सनातन नीच जाति में जन्म लिए थे? नहीं, लेकिन उनको महसूस ऐसा होता था। नीच संगी, नीच लोगों की हम संगति करते हैं। और करी नीच काज, हमारा जो कार्य भी था राज्य इत्यादि का, वो नीच काज था। इसीलिए आपके सामने खड़े होकर के हमें अपना परिचय देने में भी शर्म आ रही है। और हम लोग सीनियर डिवोटी से सामने जाके कैसे खड़े हो जाते हैं, मैं ही हूं, मैं बहुत पुराना भक्त हूं, मैं। अपना परिचय देने में लाज आनी चाहिए। कल भी हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे, दयानंद सरस्वती ठाकुर को कोई पूछता था आपके गुरु महाराज कौन है, तो बोलते थे मुझे मेरे गुरु महाराज का नाम लेने में शर्म आती है, लज्जा आती। वो इतने महान वैष्णव है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी वासनाओं से ग्रसित हूँ, मुझे उनका नाम तक लेना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, अमा भाई जगते पतित नहीं यार। आप पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं और मुझसे पतित और कोई नहीं है। आमा उद्धारित बलि नहीं त्रिभुवने, पतित पावन तुम्ही सभी तुम अभिने। तो आपके बिना और हमारा उद्धार और कोई नहीं कर सकता। प्रभुपाद इस संदर्भ में बहुत अच्छा तात्पर्य में एक बात लिखते हैं अजामिल की कहानी में। कोई भक्त पढ़ेंगे? जोर से, बुलंद आवाज किसकी है? तो हमेशा गलतियों को स्मरण रखना चाहिए। हम लोग दूसरों की गलतियां स्मरण रखते हैं तो उसी स्पेशलिटी को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम इस तरह से भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। उस समस्या में दोबारा पड़ने में हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिखा है, माय डियर लॉर्ड, देयर इज नो सिंफुल एक्टिविटी entity who is more of a sinner than myself, nor is there a greater offender than myself. I am so greatly sinful and offensive that when I come to confess my sinful activities before you, I am ashamed. आपके सामने बोलने में भी मुझे शर्म आती है। और केवल इसलिए नहीं कि हमने 4 नियम पहले तोड़े हैं या हम इतने कुकृत्य पहले करते थे, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। मैं अपना जब सावधानी से नहीं कर रहा हूँ, क्या इसकी लज्जा नहीं आनी चाहिए? क्या मैं गुरु के प्रति समर्पित नहीं हूं, इसकी लज्जा नहीं आनी चाहिए? कि प्रभुपाद के आंदोलन में जैसा प्रभुपाद चाहते थे वैसा सहयोग नहीं कर पा रहा हूं, क्या इसकी लज्जा नहीं आनी चाहिए? इसके लिए भी भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। अब किससे प्रार्थना करें? भगवान से करें, गुरु से करें, प्रभुपाद से करें? किससे करना चाहिए? किससे प्रार्थना करनी चाहिए? गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से नहीं करनी चाहिए।
गुरु के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन हमारी गौड़ी परंपरा में जब हम लोग ऑल्टर में जाते हैं तो प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कैसे मानस रूप से चिंतन करना चाहिए कि एक सुंदर आसन पर भगवान बैठे हुए हैं। अब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को हो चाहे राधा कृष्ण हो, जो भी आपके अटैचमेंट हो जिन डिटी से, और उनके ठीक पास में एक छोटा आसन लगा है जिसपे आपके गुरु बैठे। दोनों का एक साथ ध्यान करते हुए फिर गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कई बार केवल गुरु से आकर्षण अच्छा है, लेकिन उसी दृष्टि में हो कि साक्षात हरित्व न वो इसलिए है क्योंकि किंतु भगवान के प्रिय है, इसीलिए गुरु के प्रति हमारा समर्पण है। और जो प्रार्थनाएं गुरु के सामने की जाती हैं वो प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती ही हैं, भगवान तक वो पहुंचा देते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना ही हमने कवर किया। मैं थोड़ा सा रश करूंगा। प्रभुपाद खुद हमारे लिए प्रार्थना करते थे। ओके, फॉन्ट में पढ़ने पर जस्ट मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए आगे जा रहा हूँ। ये आपने देखी होगी बट मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। नीचे यहाँ पर महाराज बता रहे हैं किस प्रकार हम लोग भगवान की सेवा छोड़ करके इतने इतने जन्मों से यहाँ पर पड़े हुए हैं। भगवान को हमको बोलना चाहिए, भगवान मैं आपका दास हूँ, अब आप मुझे उठा करके अपनी सेवा में लगाइए। इस तरह प्रार्थनाएं जब हम प्रतिदिन करेंगे तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे, हमारे प्रति क्षण में हमको एम्पावरमेंट मिलेगी। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके यहाँ पर समाप्त करूँगा। अभी हमारे मंदिर में पृथु प्रभु आए हुए हैं, तो पृथु प्रभु हर दूसरे दिन क्लास दे रहे हैं, प्रभुपाद के काफ़ी वरिष्ठ शिष्य हैं। तो बता रहे थे कि कैसे प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। वो एक दिन अपने मंदिर में बैठे हुए थे और एक फ़ोन कॉल आता है श्रील प्रभुपाद से, और श्रील प्रभुपाद वहाँ भक्तों को बोलते हैं जर्मनी में कि पास ही का एक कम्युनिस्ट देश था, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर एक पुस्तक सम्मेलन लग रहा है, तो वहाँ पर आपको पुस्तकों को बांट के आना है। अब कैसे जाएं, कम्युनिस्ट कंट्री में एंट्री बंद, और पुस्तक सम्मेलन में रिलीजियस पुस्तक कैसे लेकर के जाएं। तो उन लोगों ने 5000 पुस्तक भरी एक वैन में, निकल गए। एक फेक इनविटेशन कार्ड बनाया और गार्ड को दे दिया कि हमको निमंत्रण है इस पुस्तक मेला में आने के लिए।
तो गार्ड ने बोला नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा 5 पुस्तक अंदर ले जा सकते हो। बोले अरे 5 पुस्तक से क्या होगा, प्रभुपाद ने खुद ने कॉल करके बताया हम लोग 5 पुस्तक लेंगे तो प्रभुपाद को उत्तर क्या देंगे। तो लोग प्रार्थना करने लगे भगवान से कि भगवान हम प्लीज आप मदद कीजिए कि हम अपने गुरु की सेवा कर पाए, हम उनको निराशा नहीं देना चाहते। तो जब वो ऐसे प्रार्थना करने लगे तो उसी समय पर चक्रवर्ती प्रभु उनके साथ थे। एक और प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि बहुत भूख लगी है। पृथ्वी प्रभु बोलते हैं अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुमको भूख लगी है। अरे भूख का थोड़ी टाइम होता है, कुछ भूख तो भूख है, क्या करें। तो चलो वैन में पीछे ही संकीर्तन वैन थी, उसमें बनाने की व्यवस्था थी, तो लोग रोटी बनाने लगे। रोटी बनाने लगे, इतने में एक कुत्ता आके वहां पर खड़ा हो गया। अब आप भोजन तैयार कर रहे हो और वहां पर कुत्ता खड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, एक रोटी उसने कुत्ते को दी पृथु प्रभु ने, कुत्ता झपट के खा लिया, फिर से वहीं पर खड़ा रहा, दूसरी दी तो जा नहीं रहा था। तो चक्रवर्ती प्रभु ने क्या किया, उस कुत्ते को वैन में रख लिया कि चलो दूसरी एंट्री से प्रयास करते हैं जाने का। अब दूसरी एंट्री से जब वो प्रयास करने लगे जाने का, तो वो गार्ड ने कुत्ते को रोका कि नहीं आप कुत्ते को अंदर नहीं ले जा सकते, हमारी कंट्री में कुत्ते का अलाउड नहीं है। तो बोले अच्छा। अब पृथु प्रभु का दिमाग चमका कि ये कुत्ता कुत्ता नहीं, ये प्रार्थनाओं का रिजल्ट है। पृथु प्रभु बोलते नहीं नहीं, ये कुत्ते को मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको अगर एंट्री करनी है कुत्ता छोड़ना, नहीं नहीं ये कुत्ता मेरे बच्चे जैसा है, मेरी पत्नी जैसा है, मैं इसको इतना प्रेम करता हूं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु रोने भी लगे, आंखों से आंसू भी निकालने लगे। तो ये गार्ड बोलता है कुछ भी हो जाए तुमको कुत्ते को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो चक्रवर्ती प्रभु बोलते हैं अच्छा अगर हम इस कुत्ते को छोड़ दें तो जाने दोगे। बोले हाँ कुत्ता तुमको छुड़वा के रहूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। बोला ठीक है हम कुत्ते को छोड़ देते हैं। और फिर बहन इस तरह 5000 पुस्तक प्रभुपाद की इस कम्युनिस्ट कंट्री में गई। कहने का अभिप्राय प्रार्थनाएं हर स्तर पर हमारी कैसे मदद कर सकती हैं, इसके अभूतपूर्व चमत्कार हम प्रतिदिन देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और भगवान से अपने संबंध को और मीठा और गाढ़ा और प्रगाढ़ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज हमने चर्चा की 4 प्रकार की प्रार्थनाएं। कल हम लोग कुछ और प्रैक्टिकल बातें चर्चा करके इसका समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हाँ वो 10 प्रार्थनाएं भी लेंगे। हरे कृष्ण। यस शैलेश।